हेलो 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 हेलो। हाँ। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है बच्चा पार्टी आप सब? कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल? कैसे है बच्चा पार्टी आप सब? हेलो 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 हेलो। हाय। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हाय, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी? नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? एक बार जल्दी से आप हमें बता देंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में कैसे हो आप लोग? फटाफट से एक बार लाल हर्ट, रेड हर्ट बनाकर जो है मारेंगे, यहाँ पे फेंकेंगे, यहाँ पे जल्द से जल्द एक बार रेड हर्ट बनाकर यहाँ पे फेंकिए, जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट से रेड हर्ट बनाकर यहाँ पे फेंकिए, जल्दी से जल्दी। बढ़िया है मालिक, मस्त है मालिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बवाल। चलिए तो मस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो सेशन स्टार्ट किया जाए। यस, आग लगा दो जल्दी से, सेशन स्टार्ट कर देंगे फिर हम लोग, क्योंकि सेशन जो है तगड़ा होने वाला है, तगड़ा। एक बार जल्दी से आप लोग आग लगा दीजिए सेशन में, फटाफट से। यस 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 यस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओम कुमार, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ओम जी? हाँ, तो आप ही की तरह ओम कुमार, आप ही की तरह एक बच्चा था लास्ट ईयर, ओम जी, ठीक है, जिनका नाम था ओम जी, जो कि लखीसराय का बच्चा था और लखीसराय में डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लेकर आया था, है ना? लखीसराय में डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 लेकर आए थे ओम जी। तो होप सो आप लोग, आप भी जो है पढ़ाई करोगे तो आपका भी रैंक 1 आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट कहीं पे भी, है ना? क्योंकि भाई इससे बेहतर आपको कहीं बिहार बोर्ड के लिए मिलेगा नहीं, झारखंड बोर्ड के लिए मिलेगा नहीं, ये इतना आप जान लो, ठीक है? चलिए, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, गौरव बैच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने वाले हैं, ठीक है? आ, पहले सबसे पहली चीज कि हम थोड़ा सा आपको एक बात बता देते हैं। आपका अभी तक चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट हो गया, है ना? चैप्टर 1 to 3 कंप्लीट हो गया, राइट? यस और नो? चैप्टर 1 to 3 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 और 2 के हमने आपको एमसीक्यू भी करवा दिया है, आप देखे होंगे वाईटी पे। हमने आपको गौरव रिलोडेड, यस यस सारिका, हम सबको जान रहे हैं बाबू, हम सबको जान रहे हैं, ठीक है? अब यहां पे ध्यान दो, अब सब आप सब लोग गौरव बैच के पार्ट हो, ठीक है? आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के अंदर है, वो सारे लोग गौरव बैच के पार्ट हैं, गौरव बैच के स्टूडेंट हो अब आप लोग, ठीक है? अब आपको इधर उधर दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है? अच्छा, अगर हम पूछे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बता पाओगे? होगा बाबू, सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है? और दूसरी चीज कि हम आपके लिए, आप सबके लिए एक सेशन भी प्लान किए हैं, ठीक है? बहुत जल्द आपके लिए हम कुछ नया भी करने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि आपके बैच के अंदर, वाईटी पे नहीं, बैच के अंदर, ठीक है? बैच के अंदर ही हम आप सबके लिए कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है? वो नया क्या होने वाला है, तो क्लास तो आपका होता ही है रेगुलर, ठीक है? सुनना, चलिए अब हम किसी का चैट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास तो आपका रेगुलर होता ही है,
ठीक है। लेकिन क्लास के साथ साथ एडिशनल जो है ना, हम वीक में या मंथ में 2 दिन, ठीक है, या वीक में किसी एक दिन, है ना, हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से रूबरू करवाने का मतलब यह है कि आपको हम क्वेश्चन फील करवाएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे कि सर एमसीक्यू कैसा आता है। ठीक है, एमसीक्यू कहां से आता है, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन उसमें नहीं करवाएंगे। सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर अपन लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके अंदर अपन लोग फील करेंगे। ठीक है, क्या फील करेंगे, तो एमसीक्यू देख रहे होंगे कि कैसा एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आखिर कहां से आता है। जैसे हम लोगों ने किसी चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर में कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहां से आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कहां से आता है। अगर कोई मान के चलो कोई एक चैप्टर है, चैप्टर 2 है या चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 में कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना, कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकते हैं और कैसा न्यूमेरिकल आएगा, कैसा न्यूमेरिकल आएगा, ये सारी चीजों पे हम लोग बातें कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना। साथ में हम लोग डेरिवेशन का भी देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे आखिर आपके एग्जाम में पूछता है। तो इन सब के ऊपर हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आ रहे होंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे, बहुत जल्द। और वो बैच के अंदर ही लेंगे, यूट्यूब पे नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बैच बाई किए हो, आप लोग कोर्स खरीदे हो, तो कोर्स खरीदे हो तो प्रीमियम कंटेंट आपको मिलना चाहिए। देखो, आप लोग अभी तक बहुत ज्यादा हड़बड़ाए हुए थे, हम बार बार आपको कहते थे बाबू देखो चैप्टर 3 चैप्टर 4 तक कंप्लीट होने दो। ठीक है, हम बार बार फिर भी अभी भी हम यही बात कहेंगे कि बाबू देखो चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो जाने दो। चैप्टर 4 के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलेबस में है क्या, क्योंकि चैप्टर 4 के बाद सब छोटे 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 चिंदी चिंदी चीजें हैं। ठीक है, तो फिर से हम वही कहेंगे चैप्टर 4 तक आप लोग सब्र बनाकर रखो, क्योंकि चैप्टर 4 तक आपके सिलेबस हार्ड है। चैप्टर 4 तक आपका सिलेबस हार्ड है। चैप्टर 4 के बाद जो सिलेबस है ना वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। समझ रहे हो मेरी बातों को, मेरी बातों को आप फील कर पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यही बातें कह रहे हैं। ठीक है, यस बिक्की बताइए क्या कहना चाहते हो। ठीक है, देखो एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए या नहीं, हाँ हम उस पर भी आज बात कर लेंगे, क्योंकि यार हम एक कम्युनिटी पे पोस्ट किए थे, आप सारे बच्चे हमें मेरा दिमाग खराब कर दिए। देख भाई, हम किसी, देखो हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, हम फिर कह रहे हैं, सुनो सुनना, यहां पे एक सेकंड रुक जाओ, ये बोर्ड थोड़ा सा फंस गया। हाँ सुनना, यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट बाबू फिजिक्स है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स है, हमें फिजिक्स से मतलब होगा ना, हम काहे को केमिस्ट्री से मतलब रखेंगे, ये बताओ, आप खुद बताओ, हम केमिस्ट्री से क्यों मतलब रखेंगे, बताइए, आप खुद बताइए। हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप हमसे फिजिक्स पढ़ते हो, है ना, यही बातें है ना। तो बाबू हम काहे के लिए केमिस्ट्री से मतलब रखेंगे, हम काहे के लिए मैथमेटिक्स से मतलब रखेंगे, हम काहे के लिए बायोलॉजी से मतलब रखेंगे।
आप खुद बताओ, हम क्यों दूसरे सब्जेक्ट से मतलब रखें, या आप क्यों हमसे दूसरे सब्जेक्ट एक्सपेक्ट करोगे? नहीं ना, हमसे आप फिजिक्स के बारे में समझोगे ना, फिजिक्स के बारे में एक्सपेक्ट करोगे ना, है ना। तो बाबू हमने आपको कहा है फिजिक्स में एनसीईआरटी का नीड नहीं है, एनसीईआरटी फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है। सुनो मैं एक बात बताता हूं, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, है ना भाई, सबके पास क्वेश्चन बैंक होगा। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, मैंने आपको चैप्टर 1 to 3 तक पढ़ा दिया है ना, क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आप एनसीईआरटी ओपन करो और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज ओपन करके मैच करो, क्या आपका एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैच कर रहा है? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो आपका एनसीईआरटी बुक रहता है, मेरे पास तो अभी एनसीईआरटी बुक है नहीं, तो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, क्या एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से मैच कर रहा है? ये आपको एक बार मिला लेना, ये आप एक बार मिला लेना जाकर, ठीक है भाई। नहीं आता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है, बार बार हम कह रहे हैं, चाहे वो हम फिजिक्स की बात करेंगे, नहीं करेंगे हम दूसरे सब्जेक्ट की बात, ठीक है। फिजिक्स के अंदर नहीं आता है एक्सरसाइज से क्वेश्चन, समझ रहे हो? मिला लेना, तुम खुद को तसल्ली देने के लिए आप मिला लेना, सच्ची कह रहे हैं, मिला लेना। देखो हम पिछले 9 साल से बिहार बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, झारखंड बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड को हम पिछले 9 साल से पढ़ा रहे हैं, और 9 साल में इन तीनों स्टेट को हमने जिया है, इन तीनों स्टेट को हमने घोर के पिया है अपने अंदर। हमें पता है कहां से क्वेश्चन आ सकता है, कहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक बार मिला लेना, नहीं आता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। हाँ, अब हम ये भी नहीं कहेंगे, चाहे वो जैक बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। अब जैक बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए हम एक बात कहेंगे, एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी के अंदर किताब जो कंटेंट होता है ना, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एचसी वर्मा हो, चाहे वो एचसी वर्मा हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हो, कंटेंट के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इन सब का एकमात्र इलाज है भाई ये नोट्स, जो क्लास के अंदर हम आपको नोट्स करवाते हैं, जो क्लास के अंदर हम आपको नोट्स लिखवाते हैं, बस उस पे फोकस करो, उससे बेहतर कोई नहीं है। कोई किताब की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, बस क्लास के अंदर जो नोट्स लिखवाते हैं, नोट्स को फॉलो करो, आंख बंद करके फॉलो करो भाई, उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि उसके अंदर हर एक टॉपिक हम वो मेंशन करवा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बातें था, हमें बताना था। क्लास हम ये सोच कर आए थे कि हम जब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ चीजें जो है इस पे डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों को जो है चीजें फील हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, बहुत देर हम लोगों ने 15 मिनट जो है अपना वेस्ट किया इसके ऊपर, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर 1 to 3 खत्म कर लिया, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जब हमारा करंट, देखो किसी भी कंडक्टर में जब हमारा करंट चलता है, किसी भी कंडक्टर में जब हमारा करंट दौड़ता है, ठीक है, मोशन में रहता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके द्वारा कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट देखा गया है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग डील कर रहे होंगे इस सेशन में, इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे किताब खोल के, ठीक है, आपके पास जो किताब होगा वो एनसीईआरटी का होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का होगा, है ना। और बट आपके बोर्ड के, चलो ठीक है, एनसीईआरटी का होगा, और एनसीईआरटी आप खोल के देख रहे हो, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी खोल के देख रहे हो, या कोई भी किताब खोलकर देख रहे हो, ठीक है। आप कोई भी बुक खोलकर देख रहे हो, तो बुक में आप देख पा रहे हो कि सर बुक में हमारा चैप्टर का नाम
किसी बुक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन कभी कभी हम देख पा रहे हैं कि किसी बुक के अंदर इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। सर ऐसा क्यों? देखिए बिल्कुल सही बात है, इस चैप्टर का नाम मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म भी है। ठीक है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है। दोनों एक ही चैप्टर है, अलग नहीं है। ठीक है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का हो या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हो। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करो। ठीक है, दोनों सेम है, भाई भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, अलग नहीं है, दोनों सेम है भाई, अलग नहीं है। समझ रहे हो? तो बस क्लियर है चीजें, है ना? तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम है। ठीक है, हाँ, जब हम लोग इसके आगे चलेंगे हम थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं चीजों को ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब हम इसके आगे चलेंगे, जब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म एंड मैटर या मैटर एंड मैग्नेटिज्म, यही कुछ चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा मूविंग चार्ज है, क्या मूविंग चार्ज के कारण हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ठीक है, उसके बारे में अपन लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। गॉट इट? क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बोलूं कि कितने लेक्चर होंगे, उससे पहले देखो ये चैप्टर थोड़ा सा अपने कान को, ठीक है, मेरी बात सुन लो। फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए हम चीजों को आपको समझा रहे हैं। अपने कान को, आंख को और दिमाग को खोलकर बैठना। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपने कान, आंख और दिमाग, ये तीन चीज खोलकर बैठना, क्योंकि आप अपना कान, आंख, दिमाग खोलकर बैठोगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है ना? ये चैप्टर हार्ड है थोड़ा सा। इस चैप्टर के लिए आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये चैप्टर हार्ड है, डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन से पूरा ये चैप्टर भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर, एक बच्चा बोला है वॉइस नहीं आ रहा है, अरे बुड़बक। ठीक है, पूरा चैप्टर डेरिवेशन से भरा हुआ है। पूरा चैप्टर डेरिवेशन से भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेशन से भरा हुआ है। क्लियर? चलिए, तो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेशन से भरा हुआ है। हर एक टॉपिक डेरिवेशन, हर एक टॉपिक डेरिवेशन, हर एक टॉपिक डेरिवेशन। ठीक है, अब चलो आग लगा दो जल्दी से, जल्दी से एक बार आग लगाइए। चलिए हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक हमारा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक अपन लोग का ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है और दूसरा हम लोग का मैक्सवेल स्क्रू रूल है। ठीक है, क्या है? ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है और मैक्सवेल स्क्रू रूल है। अच्छा,
अगर आप बोलोगे कि सर इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो देखो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये दो चैप्टर मिला के लगभग 10 से 12 नंबर के सवाल आते हैं। कितने? 10 से 12 नंबर के सवाल आते हैं ये दो चैप्टर, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो अब अपन लोग, आप लोग अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो चैट ऑफ करेंगे और चैट ऑफ करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि क्या आज आपको लग रहा है कि मालिक के अंदर थोड़ा एनर्जी ज्यादा आ गया है? हाँ, ऐसा आपको फील हो रहा है कि भाई आज क्या हुआ मालिक को, मालिक के अंदर एनर्जी ज्यादा दिख रहा है, क्या बात है? ऐसा फील कर पा रहे हो ऐसा? हाँ, सब लोग ऐसा कुछ फील कर पा रहे हो कि आज मालिक को क्या हो गया है? आज मालिक के अंदर जो है एनर्जी का भरमार दिख रहा है ना? है ना भाई? ये कौन पूछा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए? एक सेकंड रुको, नाम देखने दो हमें। ये कौन पूछ रहा था न्यूमेरिकल के बारे में? नहीं दिख रहा। कोई तो पूछा है न्यूमेरिकल के बारे में, सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्यों नहीं करवाते हो? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, दिख नहीं रहा है चैट, चैट बहुत तेजी से चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए हम लोग। अब अपन लोग चैट यहां पे बंद करेंगे। चलिए आइए, आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे होंगे? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर मैक्सवेल स्क्यू रूल। देखो ओरेस्टेड साहब जो है एक हमारे क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, ओरेस्टेड साहब एक साइंटिस्ट है, और ओरेस्टेड साहब के द्वारा जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, एक नहीं दुई गो एक्सपेरिमेंट किया गया था। क्या? ओरेस्टेड साहब के द्वारा दुई गो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये ओरेस्टेड साहब है। प्रणाम साहब, नमस्ते। ऐसे नहीं देखिए हमारे आपका एक्सपेरिमेंट, आपने तो एक्सपेरिमेंट कर दिया, आप एक्सपेरिमेंट करके चले गए, दिक्कत हमारे बच्चों को हो रहा है। आपका एक्सपेरिमेंट बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। हाँ बताइए मालिक, आप एक्सपेरिमेंट किए, किताब में आपका नाम छपा, देश दुनिया में आपका नाम हुआ, देश दुनिया में आपका नाम हुआ, अब पढ़ना हमारे बच्चों को पढ़ रहा है। बताइए सर, ये कहीं से सही बात है? हाँ, ये सही चीज है? बताइए। कोई बात नहीं मालिक, आइए आपके बारे में हम पढ़ लेते हैं, है ना? चलो, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओरेस्टेड डिड टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट को किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, या फिर टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला हमने? बोला कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन करने के लिए ओरेस्टेड साहब ने क्या किया? तो ओरेस्टेड साहब ने दो एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? दो एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जिसको हमने ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ओरेस्टेड सेकेंड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना। क्या? ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ओरेस्टेड सेकेंड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना। ठीक है ना? तो टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन करने के लिए ओरेस्टेड साहब ने कितने एक्सपेरिमेंट किए? दो एक्सपेरिमेंट किए। चलिए अब दोनों एक्सपेरिमेंट को हम लोग बारी बारी से यहां पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अपन लोग का ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये अपन लोग का ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, ध्यान से देखना। सॉरी यार, हाँ, ओरेस्टेड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के में क्या है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट
फिर से देखो क्या कह रहा है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ही टूक अ करंट कैरिंग वायर, इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। ठीक है, क्या कि इस एक्सपेरिमेंट को इन कंप्लीट करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने इस तरीके का एक करंट कैरिंग वायर ले लिया। ठीक है, या फिर सही में हम करंट कैरिंग वायर ले लें। ठीक है, आ जाओ हम एक करंट कैरिंग वायर ले ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि भाई हम हैं बिहारी, हम जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग तो जुगाड़ पे ही चलते हैं भाई, हम लोग तो जुगाड़ पे ही जिंदा रहते हैं ना जी, है ना। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टूक अ करंट कैरिंग वायर, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक करंट कैरिंग वायर ले लिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से इन्होंने करंट कैरिंग वायर ले लिया। एंड पुट अ मैग्नेट पैरेलल टू द वायर, और एक मैग्नेट को वायर के पैरेलल रखा। क्या किया उन्होंने, एक मैग्नेट को वायर के पैरेलल रखा। ठीक है, वेन, तब क्या हुआ कि वेन करेंट स्टार्ट फ्लोइंग, जब करेंट फ्लो करना स्टार्ट किया, मैग्नेट शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या किया कि जैसे मान के चलो ये वायर इन्होंने ले लिया, करेंट यहां पे फ्लो करना स्टार्ट किया, तो ये यहां पे ये मैग्नेट था, तो ये मैग्नेट क्या हुआ कि मैग्नेट जो है डिफ्लेक्शन शो किया इस तरीके से, मैग्नेट हलचल शो किया, हिलना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ जब उन्होंने करंट को रोक दिया, व्हेन करंट स्टॉप्स, जब करंट उन्होंने रोका, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तब मैग्नेट कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन ठीक है, लेकिन नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अब उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, अब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। तो जब इन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, तो मैग्नेट का जो डिफ्लेक्शन था वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। मैग्नेट जो था, जो हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा था, मैग्नेट हमारा इधर की तरफ हिला था, तो ये मैग्नेट जो है अब हमारा इधर की तरफ हिलने लगा था, उल्टा डायरेक्शन में हिलने लगा था, क्योंकि करंट का भी डायरेक्शन चेंज हुआ, है ना। तो ये चीजें इन्होंने देखा कि भाई करंट फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेट अपना हलचल दिखाया, मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो किया करंट के डायरेक्शन में। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज किए, तो मैग्नेट वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, है ना, क्या मैग्नेट भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, और जब करंट को रोक रहे थे, तो मैग्नेट भी रुक जा रहा था, मैग्नेट भी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। तो इससे इन्होंने देखा कि भाई साहब, आई बाप रे, ये तो करंट कैरिंग वायर के अंदर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है। करंट कैरिंग वायर के कारण हमारा करंट अगर दौड़ रहा है, तो भाई इसमें तो हमारा मैग्नेट हिल रहा है, डोल रहा है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, मतलब कि ये जो वायर है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अरे वाह, तो ये और स्टेट साहब ने पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा किया कि एक वायर लिया, मैग्नेट को पैरेलल में रख दिया वायर के, तो जब इन्होंने वायर में कनेक्शन किया, करंट दौड़ाया, तो देखा कि मैग्नेट हिल रहा है करंट के डायरेक्शन में। फिर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, तो मैग्नेटो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। इससे इन्होंने पता किया, मतलब ये है कि हमारा करंट कैरिंग वायर जो है, मतलब ये कि हई जो वायर हम लिए हैं, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या पता किया, इससे ये पता चलता है कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही इसके चारों तरफ। अगर हमारा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन साथ साथ में इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। कौन, ये बात पता चला और स्टेट साहब के पहले एक्सपेरिमेंट से बुझाया, तो ये चीजें हुई। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो यहां पे फिगर है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि करंट जो है, अरे भाई साहब, हई तो गड़बड़ कर दिया जी, हई तो गड़बड़ कर दिया जी, हई तो गड़बड़ कर दिया जी। करंट हई इनने दौड़ रहा है, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, सही है, सही है। देखो ये हमारा एक वायर है, ये हमारा वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है।
तो जब करेंट हमारा इधर से ऐसे दौड़ रहा है, सुनो, जब करेंट इस तरीके से दौड़ रहा है, करेंट का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो ये जो मैग्नेट है ये हमारा इस तरीके से इधर की तरफ हिल रहा है, मैग्नेट हमारा इधर की तरफ हिल रहा है ना, मैग्नेट यहां से इधर की तरफ हिल रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हिल रहा है, देख पा रहे हो, है ना। लेकिन अब इन्होंने देखा, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करके, तो अब इन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन को इधर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन इधर की तरफ कर दिया। तो जब डायरेक्शन इधर किया तो जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा इधर शो होने लगा, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है, जो हमारा मैग्नेट का डिफ्लेक्शन है वो क्या होने लगा, वो हमारा इधर की तरफ शो होने लगा, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेट का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सोने लगा। यहां पे हमारा मैग्नेट इधर की तरफ सो रहा था, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा था। अब क्या देखा कि इन्होंने कि अब ये मैग्नेट, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज किए तो ये अपना डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, ये जो हिल रहा था हिलने का डायरेक्शन चेंज कर दिया। डिफ्लेक्शन मतलब होता है हिलना, डिफ्लेक्शन मतलब होता है हिलना, तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अब आने लगा, समझ रहे हो। जब करंट इन्होंने रोका तो भैया फिर ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चल गया, फिर से हमारा ये सीधा ही रह गया, हिलडोल नहीं कर रहा है। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पाया। अब बताओ क्या यहां तक समझ में आया, जल्दी। डायरेक्शन चेंज क्यों किया, तो डायरेक्शन इसलिए चेंज किया ताकि पता चल सके कि डायरेक्शन चेंज करने से हमारा इसका भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है क्या, है ना। करंट का डायरेक्शन चेंज करने से हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या, ऐसा भी होगा क्या, ये पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए कि वाकई में करंट जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है क्या, इसको पता करने के लिए उन्होंने डायरेक्शन चेंज करके देखा अलग अलग तरीके से। तुम जैसे मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, कोई भी दुनिया का एक्सपेरिमेंट करोगे तो हर पॉसिबल चीज तुम करना चाहोगे ना, है ना। अलग अलग तरीके से तुम कुछ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बम बना रहे हो, मान लो तुम एक बम बना रहे हो पाकिस्तान को उड़ाने के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हो तुम, क्या किए, तुम एक बम बनाए, ठीक है, बम किसको उड़ाने के लिए, पाकिस्तान को उड़ाने, इतना छोटा सा बम बनाए पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। तो तुम क्या करोगे, पहले एक्सपेरिमेंट करोगे ना, पहले उस बम को जो है चाइना पे फेंकोगे, चाइना को थोड़ा सा उड़ाओगे, ठीक है, फिर उस बम को मतलब कहीं अमेरिका पे फेंकोगे, अमेरिका को थोड़ा सा उड़ाओगे, है ना, इस तरीके से, है ना। तो कहीं कहीं फेंक फेंक के एक्सपेरिमेंट करोगे ना हर पॉसिबल डायरेक्शन में कि आखिर सही में हमारा ई छोटा छोटा देश को अगर उड़ाते हैं, हाँ चाइना और अमेरिका छोटा छोटा देश ही है ना, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु है ना, तो इसको एक बार में पाकिस्तान को जाके नहीं ना उड़ा सकते हो, क्योंकि एक बार में उड़ाने जाओगे और तुम्हारा बम बम जो है आलू बम की तरह जो है फुसफुसा गया, तब क्या करोगे, है ना भाई। अगर तुम्हारा बम आलू बम की तरह फुसफुसा गया तब क्या करोगे, तब तो कुछ, तब तो भाई तुम खुद दे तुमको लेके पकड़ के जो है वहां पे रख देगा, पाकिस्तान के अंदर पकड़ के रख लेगा क्या। तो उससे पहले तुम कुछ बम बनाओगे, बम को पहले बांग्लादेश पे गिराओगे, है ना, कुछ तुम जो है उधर क्या बोलते हैं चाइना पे थोड़ा सा गिराओगे, है ना, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा तब तुम एक के बार जाओगे पाकिस्तान पे गिरा दोगे, यही करोगे ना। तो हर पॉसिबल चीज करोगे ना, हाँ। तो वही काम जो है ओरस्टेड साहब किए कि पहले डायरेक्शन इधर किए, तो इधर किए तो मैग्नेट का डायरेक्शन भी हमारा अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रहा था, मैग्नेट जो है हमारा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है। फिर डायरेक्शन इधर कर दिए तो मैग्नेट हमारा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाने लगा। तो ये काम जो है ओरस्टेड साहब किए, ये दो काम, ठीक है, आया समझ में। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे, ठीक है। हाँ, वो इसीलिए तो विश्व गुरु कहे हैं बाबू, मैं खुद पे गिराऊंगी बम एक बोल रहा है मैं खुद पे गिराऊंगी बम सर,
खुद पे गिरा लोगे तो फिर क्या होगा? पड़ोसी के घर पे। ये भी सही है ना? हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, इन बच्चों को हम कैसे समझाए? सानिया पूछ रही है, सायना सायना प्रवीण पूछ रही है, सर न्यूमेरिकल क्यों नहीं करवाते हैं गुरुजी? ए बाबू, जैसा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वैसा न्यूमेरिकल। हो, न्यूमेरिकल के लिए डरते हो भाई? आपके बोर्ड एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल आते हैं? आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 न्यूमेरिकल आएंगे। 2 से 3, 3 न्यूमेरिकल भी आएंगे तो 6 नंबर का, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। तो 6 नंबर के लिए काहे अपना माथा पेची लगा रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम नहीं करवाएंगे, हम आपको न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 से लेकर 4 तक जितने भी न्यूमेरिकल है सब करवा देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, क्या चैप्टर 1 से 4 तक जितने न्यूमेरिकल होंगे सब करवा देंगे, चिंता नहीं को करो। ठीक है गुरुजी, चलिए। हाँ, करेंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेट का भी डायरेक्शन चेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक है, अब चलो, अब आगे की तरफ चलते हैं। डाउट हो गया? सर फिगर नोट करना है क्या? बिल्कुल नोट करना है, यह फिगर बनाना है अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, फिगर में है घेर घार नहीं करना है तुमको, बस सिंपल सा सर्किट बनाना है। देखो बैटरी बनाने के लिए तुम जानते हो ना, यहाँ पे बैटरी बनाना हो तो इस तरीके से बैटरी बनाओगे। ठीक है, बैटरी बनाना हो तो बैटरी तुम इस तरीके से बनाओगे ना, एगो बड़ा एगो छोटा। तो बैटरी बनाने तुमको आता है, बैटरी का सिंबल आता ही है, और ये तुम देख लेना स्विच वगैरह ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल ये डायग्राम बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट का यूज कहां होगा? आप रियल लाइफ में यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हमने बोला कि ओरेस्टेड साहब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। ठीक है, ये तो ओरेस्टेड साहब का पहला एक्सपेरिमेंट था। अब ओरेस्टेड साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट सुनो। ठीक है, अब क्या? तो अब जो है ओरेस्टेड साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट सुनना है। अब ओरेस्टेड साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें देखना है। ओरेस्टेड साहब का दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? क्या पूछ रहे थे रुखसार बाबू? कुछ पूछ रहे हो क्या आप लोग? कुछ पूछ रहे हो क्या? नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए आइए, अब हम लोग चैट ऑफ करते हैं और चैट ऑफ करके दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ क्या करेंगे ना, हम एगो कागज ले लेंगे। कागज मिलेगा हमको? हाँ मिल जाएगा, है यहाँ पे कागज, कागज तो है यहाँ पे। ठीक है, हाँ कागज ले लिए। ठीक है, सुनना सुनना, ओरेस्टेड सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? ओरेस्टेड साहब का सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इस लाइन को पढ़ना, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इस लाइन को पढ़ लेना, बाकी हम समझाते हैं। इंडेक्स एक्सपेरिमेंट, ही टुक अ कार्डबोर्ड। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड ले लिया। ये तो मेरे हाथ में पेपर है, बट इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इस तरीके का एक कार्डबोर्ड ले लिया। ठीक है, और उस कार्डबोर्ड के अंदर जो है एक होल कर दिया बीच में, इस तरीके से उन्होंने होल कर दिया। ठीक है, तो अच्छा हम ऐसे रखते हैं ना, हाँ। तो ये कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड लेकर इस तरीके से इन्होंने होल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से होल कर दिया, और होल करके क्या किया, ये देखो होल करके, ये होल कर दिया। अरे भाई ये देखो, हाँ ये होल। भाई थोड़ा सा इसको बढ़ाओ यार। हाँ अब ठीक है, ठीक है,
होल था बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सीधा नहीं हो रहा है यार ये। हाँ, तो ये होल इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ये होल जो है इन्होंने किया, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के अंदर, कार्डबोर्ड में क्या किया, ये होल जो है इस तरीके से इन्होंने कर दिया, ठीक है। कार्डबोर्ड के बीच में इन्होंने क्या किया कि एक होल इस तरीके से कर दिया। अब ये जब होल किए इन्होंने, तब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ, और यहां पे एक ये जो हमारा ब्लैक पेन दिख रहा है, ये जो ब्लैक पेन दिख रहा है, ये ब्लैक पेन क्या है, तो ये ब्लैक पेन जो है, ठीक है, देखना ध्यान से, इसमें करंट दौड़ रहा है। क्या हो रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है, क्या हो रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है। तो अब जब इन्होंने क्या किया कि एक करंट कैरिंग वायर लिया और उसको इस होल से जो है इन्होंने निकाल दिया, ठीक है, इस तरीके से, सेम इसी तरीके से, है ना। ये कार्डबोर्ड है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, ये अपन लोग का कार्डबोर्ड है, और ये कार्डबोर्ड है, और ये हमारा क्या है, तो बाबू ये जो है हमारा, रुक जा पंखा बंद करते हैं, हिल जा रहा है ये, नहीं एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं आता है ठीक है, बस ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के बीच में एक होल है, और होल से जो है एक वायर लगा हुआ है, वायर से जो है करंट पास हो रहा है। क्या हो रहा है, वायर से करंट पास हो रहा है। तो जब इस वायर से करंट पास हो रहा होगा, अब इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेट, मतलब मैग्नेट बोलो, आयरन फिलिंग्स जानते हो, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, अरे आयरन का पाउडर, आयरन पाउडर जानते हो, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है हिलना, ठीक है। आयरन पाउडर जानते हो, लोहे का जो छोटा छोटा पाउडर होता है, जब लोहा हम लोग कट करते हैं, ठीक है, जब लोहा हम लोग कट करते हैं, तो लोहा कट करते हैं तो उसका जो है थोड़ा थोड़ा जो है पाउडर गिरता है ना, उसका जो मटेरियल गिरता है, लोहे का मटेरियल, ठीक है, उसको उन्होंने ले लिया और इस पेपर के चारों तरफ उन्होंने छिड़क दिया। क्या किया, इस पेपर के चारों तरफ उन्होंने छिड़क दिया। यही चीज हम जो बता रहे हैं वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, पेपर के चारों तरफ उन्होंने छिड़क दिया, जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ छिड़क दिया। अब क्या हुआ कि जब उस पेपर के चारों तरफ छिड़का उन्होंने और यहां से करंट दौड़ाया, ये जो होल है, होल में जो वायर है, वायर से करंट दौड़ाया, ठीक है। तो जब करंट दौड़ रहा था तब देखा कि भाई जो हमने छीटा है पाउडर, आयरन का जो डस्ट हम लोगों ने चारों तरफ रखा है, वो आयरन का डस्ट एक अलग पैटर्न में ले लिया, एक अलग पैटर्न ले लिया, गोल गोल पैटर्न ले लिया इस तरीके से, ठीक है। देखो, तो ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसमें लोहे का जो है डस्ट छीट दिया गया और करंट यहां से पास करवाया गया। क्या हुआ, करंट पास करवाया गया। तो जब इस वायर से करंट पास किया तो ये हमारा गोल गोल आकार ले लिया, जैसे देखो यहां पे गोल गोल दिख रहा है ना, इस तरीके से गोल गोल आकार ले लिया। तब इन्होंने देखा कि भाई ये गोल गोल क्यों हुआ, ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तब इन्होंने देखा कि अच्छा, इसके अंदर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ले लिया, ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का ले लिया, मतलब ये है, ये तो लोहा था, है ना, और करंट पास किया, इसके चारों तरफ ये घूमा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के सर्कुलर होता है। इससे इन्होंने पता किया, अच्छा सही बात है, पहला एक्सपेरिमेंट भी हमें बता रहा है कि करंट के द्वारा जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना। पहला एक्सपेरिमेंट भी, और स्टेट साहब बोले कि अच्छा, पहला एक्सपेरिमेंट भी बता रहा है कि हमारा जो है करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट तो हमने साक्षात देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है, दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन किया, और स्टेट साहब किए, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया, बोलो भाई आया, स्वाहा, जल्दी बताओ, क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया, जल्दी, ये दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आया, बिल्कुल ये फिगर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी के जगह पे जो है ना, बैटरी के जगह पे बस तुम इस तरीके से बनाना, ठीक है, बैटरी के जगह पे, बैटरी जो है ना, बैटरी के जगह पे इस तरीके से बनाना, ठीक है। बोलोगे सर हाथ से बनाकर दिखा दीजिए ना, चलो ठीक है, अगर तुम्हें हाथ से बनाना हो फिगर तो सिंपल सा तुम करना क्या,
सिंपल सा इस तरीके से जो है एक कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। इसमें होल हम कर दिए, ध्यान से देखो, ये होल हो गया। यहां पे हमारा करंट पास करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस होल के चारों तरफ इस तरीके सर्कुलर सर्कुलर बना देंगे, हो गया। यही और स्टेट सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। करंट हमारा इधर से पास कर रहा है, करंट को ऐसे पास करवा देना कि करंट हमारा इधर से पास कर रहा है, ऐसा फिगर बना देना, हो गया। समझ गए? बोलो बोलो भाई, समझे? हाथ से ही बनाएंगे ना मालिक, पैर से थोड़ी बनाएंगे। चैप्टर इज ये बाबू, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र से भेंट करवा देंगे। जितेंद्र कुमार जी, धर्मेंद्र से भेंट करवा देंगे। बोल रहा है सर चैप्टर आसान लग रहा है। ए बाबू, हाई चैप्टर जो है ना अभी शुरुआत हुआ है, ठीक है। जो शुरू में आसान लगता है वो लास्ट में हार्ड लगता है। ठीक है, शुरू में जो आसान लगता है वो लास्ट में हार्ड लगता है। अभी तो गेम शुरू हुआ है, अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर का आधा पार्ट है। अब हम लोग पूरा मूवी तो चालू होगा तब पता चलेगा। हम पहले ही कहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर ठीक है सर, आपको समझने से लगा कि हम पहले वाला ही भूल गए हैं। क्या हुआ सादिया, क्या भूल गए हो पहले वाला? ठीक है, अभी तो शुरुआत है। चलिए चलिए, ठीक है, तो यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। बोलो जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट आपको लिख लेना है। मैंने आपको हिंदी में बताया है कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एग्जाम के अंदर नहीं पूछता है, एग्जाम के अंदर जो चीजें पूछेगा हम वहां पे टिक लगवाते चलेंगे आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से इन सबको नोट करते चलिए। अरे इसमें भी तुमको लग रहा है कि 2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा? इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या है इसमें, इसको तुम पढ़ो ना। देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टू का कार्डबोर्ड, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, डिड अ होल इन बिटवीन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के बीच में उन्होंने क्या किया, एक होल कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया? एक होल कर लिया। वायर पुट इनसाइड द होल, होल के अंदर एक वायर पुट कर दिया, कनेक्टेड थ्रू द बैटरी, और उस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। कितना आसान है, मतलब समझो। सब मैग्नेटिक मटेरियल आर केप्ट अराउंड द वायर, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को वायर के चारों तरफ उन्होंने रख दिया। क्या? कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को वायर के चारों तरफ उन्होंने रख दिया, ठीक है, ये किया है ना। फिर उन्होंने क्या किया, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द वायर, जब करंट वायर से फ्लो करना शुरू किया, मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम सर्कुलर, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सर्कुलर होने लगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सर्कुलर हो गया, ठीक है, वायर के। इट मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अराउंड द वायर, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के अराउंड सर्कुलर होता है। यही है, यही तो है, इसके अलावा कहां कुछ है, ठीक है। चलिए, अब अपन लोग आगे चलते हैं, अब अपन लोग आगे चलते हैं। अगला अगला नियम है, अगला टॉपिक है मैक्सवेल थंब रूल। मैक्सवेल थंब रूल क्या है गुरुजी? आइए देखते हैं। तो मैक्सवेल थंब रूल है कि इन दिस बी पुट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग अपने थंब को
थंब को, ठीक है, राइट हैंड थंब को, ये दाहिना हाथ है, सुनो, ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ, ठीक है, और ये हमारा एक वायर है, समझ लो समझने के लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वायर है, ठीक है, ये हमारा एक वायर है, क्या है, ये वायर है। तो वायर को, ठीक है, इन दिस वी पुट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट में कि अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में हम लोगों ने रख दिया। मान के चलते हैं करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्या मान के चलते हैं करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो अपने थंब को ऊपर की तरफ हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, और इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, नहीं तो ये गिर जाएगा ना, इसको पकड़ने के लिए हम लोग अपने फिंगर को, देखो इस तरीके से थंब को ऊपर की तरफ रख दिया इस तरीके से, और इसको पकड़ने के लिए हम लोग क्या किए कि अपने फिंगर को, चारों फिंगर को मोड़ लिए इस तरीके से, देखो ऐसे, ठीक है, तो थंब हमारा ऊपर में, ठीक है, ध्यान से देखो, थंब हमारा ऊपर में, और इसको पकड़ने के लिए हम लोग चारों फिंगर को मोड़ लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखो कि थंब हमारा ऊपर, मतलब करंट ऊपर, चारों फिंगर को मोड़े, किधर मुड़ा, इधर की तरफ मुड़ रहा है, तो जिधर हमारा चारों फिंगर मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कर्ली फिंगर शोज, थंब तो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन ये जो कर्ली फिंगर है, जिधर हमारा फिंगर मुड़ रहा है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। किसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। यही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है। अगर मान के चलो करंट नीचे की तरफ है, तो करंट नीचे की तरफ, तो अब हमारा इधर की तरफ हो जाएगा, हम लोग इधर की तरफ मोड़ेंगे अपने फिंगर को, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। ऊपर होगा करंट तो इधर, और नीचे होगा करंट तो इधर। तो राइट हैंड थंब रूल में यही होता है कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, और जिधर हमारा कर्ली फिंगर मूव कर रहा होता है, जिधर हमारा कर्ली फिंगर मुड़ रहा होता है, वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्या, वही अपन लोग के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, बताइए गुरु, यहां तक समझ में आया क्या, बताओ, ये चीजें समझ में आया क्या, जल्दी से देखो। ये ट्यूबलाइट जो है ना, हम निकाल के रखे हुए हैं, आप देख पा रहे होगे, ये पीडब्ल्यू का ट्यूबलाइट है, देख पा रहे होगे आप, यहां पे दिख रहा है, ये पीडब्ल्यू का ट्यूबलाइट है, पीडब्ल्यू लिखा हुआ है ना बोलना मत, पीडब्ल्यू का। इसको हम तोड़ भी दिए हैं, उस दिन नुकसान किए थे एगो माइक का। ठीक है, चलिए क्लियर। तो यही बात इन्होंने कहा, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये लाइन हमने जो बताया कि इन दिस बी पुट अ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में पुट करेंगे, कर्ल आवर फिंगर टू होल्ड द वायर, वायर को पकड़ने के लिए हम लोग अपने फिंगर को कर्ल करेंगे, फिंगर को मोड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ कर्ली फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जिधर हमारा ये कर्ली फिंगर मुड़ेगा, उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर कहता है इफ करंट मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर करंट नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा वायर है, समझना, ये हमारा वायर है, क्या है, ये अपन लोग का वायर है। ठीक है, अब मान लो अगर ये वायर है और करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, सुनना, करंट हमारा कहां फ्लो हो रहा है, जल्दी बताओ, करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ऊपर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा वो हमें अब बताना है। ठीक है, कि अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। सुनो, करंट जैसे ये वायर, ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं हम लोग, तुम लोग भी अपने हाथ में पकड़ के देख सकते हो, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग पकड़ेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से, है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इस तरीके से। देखो, इसको पकड़ रहे हैं, राइट हैंड, दाहिना हाथ, तो ये हमारा ऐसे मूव करेगा, क्या करेगा, ये हमारा ऐसे मूव करेगा, मतलब ये हमारा ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। बोलो हाँ कि ना, है ना,
ये हमारा इस तरीके से मूव। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर? क्लियर यहां तक? जल्दी बताओ। आज एक बिढ़नी का हत्या हम कर देंगे। आज एक बिढ़नी का हत्या हम कर दिए। ठीक है, आज एक बिढ़नी का हत्या हम कर दिए। ये बहुत दिनों से हमारे रूम में घूम रहा था, आज ये गया। ठीक है, चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गया। आ जाओ, तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। चलो, इस तरीके से है। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन किधर? तो ऐसे हम लोग रखे तो ये हमारा डायरेक्शन इधर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन हमारा ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? तो करेंट अपवर्ड। हमने देखा कि हमारा जो करेंट है वो अप है, ऊपर की तरफ है, अपवर्ड। ठीक है, तो करेंट अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी हमारा ऐसे चलता है तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में हमारा होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। डाउट हो गया? अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये हमको काटने आया है क्या जी? इसको भी मारना पड़ेगा लग रहा है। भाई साहब, ये सब हमको काटने आया है, देख रहे हो? अभी अभी हम मारे हैं तो ये हमको काटने आया है। ऐसे कैसे काट लोगे जी? ऐसे कैसे काट लोगे हमको? हाँ, ऐसे कैसे काट लोगे? इतना आसान है हमको काटना? पहचानते नहीं हो हमको? पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए? स्लीपर से मारिए। चलिए, ठीक है, क्लियर यहां तक? अब चलो, अब करंट हमारा क्या हो रहा है? सुनो ना, इसी वाले फिगर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हाइये वाला फिगर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्या काहे के लिए दोबारा मेहनत करेंगे? थोड़ा सा ही डायरेक्शन हुआ, ये सब जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब करंट का डायरेक्शन हमारा किधर? करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। करंट हमारा नीचे की तरफ। करंट कहां? करंट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। करंट डाउनवर्ड। करंट क्या हो रहा है? तो करंट जो है डाउन वर्ड जा रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो करंट अगर हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो देखो, तो अब हम लोग नीचे की तरफ पकड़ते हैं। तो अब हमारा करंट नीचे की तरफ, तो करंट डाउनवर्ड, तो अब हम पकड़ेंगे इसको ऐसे, तो ये हमारा इधर की तरफ जाएगा, ये हमारा इधर की तरफ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये हमारा ऐसे जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा। बोलो यस और नो? ये हमारा ऐसे जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, है ना? इधर की तरफ जाएगा।
इस तरफ से, बोलो यस और नो, ये हमारा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। तो करंट हमारा क्या, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लॉकवाइज, देख रहे हो किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपन लोग का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर यहां तक, जल्दी बताइए। ठीक है, ये 10th में पढ़े थे, बिल्कुल 10th में पढ़ना था, ठीक है। अब यहां पे आपको एक और चीज करना है, ठीक है, यहां पे एक और काम करना है आपको। क्या काम करना है, सुनो सुनो, एक और काम करना है आपको। एक और क्या काम करना है, तो यहां पे एक आपको लाइन लिखना है, ठीक है। टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी यूज सम सिंबल टू शो द, लिखो यहां पे जल्दी से, टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, बी यूज सम सिंबल, बी यूज सम सिंबल, हम लोग कुछ सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। क्या, टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए, किसको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, ठीक है। क्या, छुट्टी, सर आपका फील्डिंग बाहर में सेट है, कहां कहां सेट है भाई, कौन सेट किया फील्डिंग मेरा, ठीक है। तो हमने बोला क्वार्टरली एग्जाम का प्रिपरेशन होगा, चिंता नहीं करो, क्वार्टरली एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। मालिक फिर आई बिढ़नी, कोई बात नहीं। तो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए कुछ सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। ये सिंबल याद रखना, क्योंकि ये सिंबल आपको आगे जाओगे तो चैप्टर नंबर कहां तक, तो बाबू चैप्टर नंबर 7 तक आपका यूज आएगा ये, ठीक है, कहां तक, चैप्टर नंबर 7 तक इसका यूज आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इसको याद रखना, ठीक है। तो डॉट अगर रहेगा, देखो इस तरीके से, अगर हमारा डॉट होगा, अगर हमारा डॉट होगा, तो डॉट से हम लोग डिनोट करते किसको, अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर, ठीक है। अगर डॉट होगा मतलब कोई भी प्लेन है, जैसे ये प्लेन है तो प्लेन के ऊपर को अप द प्लेन, ठीक है। क्या, डॉट से हम लोग बोलते हैं अप द प्लेन, अपवर्ड मतलब अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है। क्रॉस होगा, ये इस तरीके से क्रॉस होगा, तो क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, डाउन द प्लेन, क्रॉस होगा तो डाउन द प्लेन, मतलब डाउन वार्ड, मतलब क्या गुरुजी, मतलब डाउनवर्ड, ठीक है। तो जैसे ये प्लेन है तो प्लेन के ऊपर, मतलब ये डॉट से दिखाएंगे, मतलब प्लेन के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के पीछे, प्लेन के पीछे मतलब ये डाउनवर्ड कहलाएगा, इनवर्ड कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, इनवर्ड कहलाएगा, इनवर्ड लिखो ज्यादा बेहतर है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर, डाउन द प्लेन, ठीक है। क्या, डाउन द प्लेन इनवर्ड, क्लियर। तो ये चीजें हो गई, समझ रहे हो, बोल भाई, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुआ, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुआ बाबू, जल्दी बताओ, क्या यहां तक में कोई दिक्कत, बताइए जल्दी से, क्या यहां तक में कोई दुख, क्या यहां तक में कोई दुविधा या कोई कष्ट, कुछ भी, कोई कष्ट, कोई दुविधा, कोई दुख,
किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा? भाई साहब, चलिए, तो अब जो है हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। अब हम जाते हैं, थोड़ा सा इस बिढ़नी सबको ठिकाना लगा देते हैं, ठीक है। इस बिढ़नी सबको थोड़ा सा ठिकाना लगा देते हैं। अब जो है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। यहां तक आपको नोट कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। होमवर्क आप लोग बना लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, और अभी तक आज मैंने जितना भी पढ़ाया है उन सबको अच्छे से रिवीजन करके आना। क्या करना? उन सबको अच्छे से रिवीजन करके आना, ठीक है। चलिए, अच्छे से रिवीजन करके आना, नोट्स बना लेना। डीपीपी आज मत बनाना, फिर से हम कहेंगे यहां पे कि डीपीपी आज सॉल्व मत करना, ठीक है। आज डीपीपी सॉल्व मत करना, डीपीपी सॉल्व मत करना, ठीक है। आज वाला डीपीपी कल के क्लास के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। बाय बाय, बाय बच्चों।